ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद लारवी, ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरिंदर चौधरी आज बडाल गांव में पहुंचे, जहां 17 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं और पिछले 41 दिन में ये पता नहीं चल पाया है कि ये अमवात जो हो रही हैं ये क्यों हो रही हैं। तमाम एजेंसीज अपना अपना काम कर रही हैं, लेकिन कोई भी अभी तक ये बताने में कामयाब नहीं हो पाया है कि ये मौतें आखिर हो क्यों रही हैं। सोशल मीडिया पर पिछले चंद दिनों से ये बात की जा रही थी कि राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी सीट से मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद लारवी ने यहाँ का रुख क्यों नहीं किया, सरकार के मिनिस्टर यहाँ पर क्यों नहीं पहुँचे, चीफ मिनिस्टर अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं पहुंचे। तो बिलाखिर नींद टूटी और आज मियां अल्ताफ अहमद लारवी भी पहुंचे और सुरिंदर चौधरी भी पहुंचे। सरकार का हिस्सा हैं, ये दोनों सरकार हैं। मियां अल्ताफ अहमद लारवी ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट हैं और सुरिंदर चौधरी ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू और कश्मीर हैं। इनके आने से उम्मीद ये थी कि ये कुछ ऐलान करेंगे और ये फैमिलीज जिन्होंने अपने अजीज़ व अकारिब खोए हैं उनको कुछ राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ना तो मियां साहब ने और ना ही सुरिंदर चौधरी साहब ने सरकार की तरफ से कोई इस तरह का ऐलान किया जिससे ये लगे कि यहाँ जो लोग हैं इस गांव के उन्हें कुछ राहत मिलेगी या राहत मिलने वाली है। मियां अल्ताफ अहमद लारवी साहब यहां पर पहुंचे और फिर उसके बाद मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू की। वो गुफ्तगू भी आप तक पहुंच चुकी है। एक आम आदमी की गुफ्तगू में मियां अल्ताफ अहमद लारवी साहब की गुफ्तगू में कोई ख़ास फ़र्क नहीं था। ये वही बातें हैं कि जो आप आम आदमी से पूछेंगे, आम आदमी जिस तरह का आपको जवाब देगा मियां साहब भी वैसे ही जवाब दे रहे थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि सरकार बोल रही है, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट बोल रहे हैं। होना यह चाहिए था कि अभी तक यूनियन हेल्थ मिनिस्टर से मेंबर पार्लियामेंट की बात हो गई होती, लेकिन उन्होंने कहा दिल्ली में मेरी किसी से बात नहीं हुई है। जब चीफ मिनिस्टर की बात आई कि कल उन्होंने मीटिंग की तो कहा अखबार में जितना आपने पढ़ा है उतना मैंने भी पढ़ा है। तो कुल मिलाकर ये ऐसा लग ही नहीं रहा था कि एक मेंबर पार्लियामेंट उसी पार्लिमानी सीट का बोल रहा है जहां 16 लोगों की मौत हुई है और वहां पर ताज़ियत के लिए मेंबर पार्लियामेंट पहुंचे हैं। सुरिंदर चौधरी साहब भी वहां पहुंचे। सुरिंदर चौधरी साहब ने भी वहां कोई इस तरह का ऐलान नहीं किया कि सरकार इन्हें क्या राहत देने वाली है। ये गरीब लोग जिन्होंने अपने अजीज़ व अकारिब खोए हैं इन्हें कंपनसेशन मिलेगा, मिलना चाहिए। उम्मीद ये थी कि जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर पहुंचेंगे तो कुछ इस तरह का ऐलान करेंगे। कुछ नहीं हुआ। सुबह एक फोटो आपने देखा था जो सुरिंदर चौधरी साहब ने ट्वीट किया था, साथ में नासिर सोगामी भी थे, सकीना इत्तू भी थी कि हम तीनों ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की हिदायत पर बडाल गांव जा रहे हैं, लेकिन पहुंचे तो सिर्फ सुरिंदर चौधरी साहब पहुंचे। क्या उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई, पहले जहाज से आने वाले थे तो जहाज से तीनों लोगों ने साथ आना था, लेकिन क्लियरेंस नहीं मिली, मौसम साफ नहीं था, मौसम ने साथ नहीं दिया कि जहाज उड़ान भरे और आप पलक झपकते ही यहां पहुंचे और बडाल गांव से पलक झपकते ही वापस जम्मू। लेकिन गाड़ी से सफर करना था तो जाहिर है गाड़ी से सफर उस तरह नहीं हो सकता जैसे चॉपर या हवाई जहाज से होता है। तो फिर यह फैसला लिया गया कि ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर सकीना इत्तू साहिबा तशरीफ नहीं लाएंगी, ऑनरेबल एडवाइजर टू सीएम नासिर असलम सोगामी यहां तशरीफ नहीं लाएंगे, सिर्फ डिप्टी चीफ मिनिस्टर को आना है। क्यों डिप्टी चीफ मिनिस्टर को आना है? क्योंकि कार से सफर करना है, जहाज से सफर होता तो तीनों लोग यहां पर पहुंचते। यह है हमारी सरकार, यह है हमारी सरकार की संजीदगी। इस तरह सोचती है हमारी सरकार आम लोगों के बारे में कि जहाज उड़ेगा तो हम जाएंगे, जहाज नहीं उड़ेगा तो हम नहीं जा पाएंगे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को भेजेंगे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी इसीलिए आए कि उनका ताल्लुक भी इसी इलाके से है, इसी डिस्ट्रिक्ट से है। अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ताल्लुक यहां से नहीं होता तो हो सकता है
कि कार से ये सफर करना वो भी गवारा नहीं करते। तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब यहां पर पहुंचे, किसी तरह का कोई ऐलान नहीं। ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरिंदर चौधरी साहब से दरख्वास्त है, ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद लारवी साहब से दरख्वास्त है कि एक चॉपर 24 घंटे वहां पर रहना चाहिए जब तक ये पता नहीं चलता कि ये अमवात किस तरह हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, कौन है इसके पीछे। वजह यह है कि किसी की तबीयत बिगड़ती है तो पहले बाई कार उसको जीएमसी राजौरी में लाया जाता है, आधा दम तो रास्ते में ही वो तोड़ चुका होता है, आधा जीएमसी राजौरी में तोड़ देता है, या वहां से आप इसको जीएमसी जम्मू लेकर आते हैं, बाई रोड लाते हैं। तो इतना लंबा सफर जो है वो तय करता है। जीएमसी राजौरी का हाल हम आपको बता चुके हैं कि किस अबतर हालत से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी गुजर रहा है। आम लोगों का इलाज वहां पर नहीं हो पाता है, तो फिर इन लोगों का क्या इलाज हो पाएगा। तो ये चाहिए कि जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहां पर आए हैं, जब मेंबर पार्लियामेंट यहां पर आए हैं, तो पूरी तैयारी के साथ आए और इस गांव में आके गरीब लोगों को, जो आप ही के वोटर हैं, उनको बताएं कि हम आपके पास आए हैं और आपके लिए ये चीजें लेकर आए हैं। कंपनसेशन मिलना चाहिए, गरीब फैमिलीज हैं, इन्हें कंपनसेशन मिलना चाहिए। दूसरा, एक चॉपर तब तक वहां पर रहना चाहिए जब तक ये पता ना चल सके कि ये अमवात क्यों हो रही है, क्योंकि किसी की तबीयत भी बिगड़े तो वो बाई कार या बाई रोड पहले जीएमसी राजौरी ना पहुंचे, फिर वहां से जीएमसी जम्मू ना पहुंचे, बल्कि चंद मिनटों में वो वहां से जम्मू पहुंचे, कश्मीर पहुंचे, या कहीं और दिल्ली भी ले जाया जा सकता है, एम्स में इनको ले जाया जा सकता है। ये गरीब लोग हैं, गरीब लोगों की दुआएं लीजिए। ये गरीब लोग हैं, यही आपकी ताकत है। ये गरीब लोग हैं, यही आपको वोट करते हैं। ये गरीब लोग हैं, यही आपको इज्जत बख्शते हैं। ये गरीब लोग हैं जिनकी वजह से आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठते हैं। यही गरीब लोग हैं जिनकी वजह से आप चॉपर में सफ़र करते हैं। यही गरीब लोग हैं जिन्होंने आपको ज़मीन से आसमान पर बिठाया है। यही गरीब लोग हैं जो आपकी राहों में फूल निछावर करते हैं, जहाँ जहाँ आप कदम रखते हैं। यही गरीब लोग अपनी हथेली, अपना हाथ आपके पाँव के नीचे रखते हैं। तो खुदा के लिए तरस खाइए इन गरीब लोगों पर। सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए, सिर्फ घूमने के लिए नहीं आइए। आप सरकार हैं, सरकार आम लोगों की तरह बात नहीं कर सकती है। सरकार हारे हुए नेताओं की तरह बात नहीं कर सकती है। सरकार ने उस तरह बातें नहीं करनी है जिस तरह आम लोग बात करेंगे, जिस तरह अपोजिशन बात करेगी। सरकार ने हल निकालना है, सरकार ने लोगों को राहत देनी है। इसी का तो इंतजार था कि जब ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट पहुंचेंगे, जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर पहुंचेंगे, तो बहुत कुछ इस गांव के लोगों के लिए लेकर आएंगे। लेकिन दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये पता चला कि कुछ नहीं लेकर आए हैं, कुछ नहीं दिया गया है। सिर्फ आए हैं इसलिए कि सोशल मीडिया का दबाव है, इसलिए आए हैं कि लोगों की जबान बंद हो, इसलिए आए हैं कि लोग ये ना कहें कि मेंबर पार्लियामेंट नहीं आया, इसलिए आए हैं कि लोग ये ना कहें चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर नहीं पहुंचे हैं। इसलिए आप आए, और इसलिए भी आप आए हैं कि अपोजिशन के लोग तो पहुंच रहे हैं, नहीं पहुंच रही है तो सरकार नहीं पहुंच रही है। 2-3 दिन पहले मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद लारवी साहब कालाकोट तशरीफ लाते हैं, लेकिन बडाल गांव में नहीं आते हैं। शुक्र है आज आए हैं, शुक्र है सुरिंदर चौधरी डिप्टी चीफ मिनिस्टर आज आए हैं। लेकिन क्या ही अच्छा होता कि जब वो वहां पर पहुंचे कुछ ऐलानात करते, ताकि इन गरीब लोगों को कुछ राहत मिलती। ये गरीब लोग राहत की सांस लेते और लोगों को लगता कि गरीब लोगों का ख्याल भी ये सरकार रख रही है। तो दो बहुत अहम चीजें जो बहुत जल्द सरकार को करनी है, एक कंपनसेशन दीजिए इन गरीब फैमिलीज को, और दूसरी एक चॉपर का इंतजाम करिए जो वहीं रहे, और पेशेंट की, अगर किसी शख्स की इस गांव में हालत बिगड़े तो वो फौरन किसी बड़े अस्पताल में पहुंच सके ताकि उसकी जिंदगी को बचाया जा सके। 17 जिंदगियों से हाथ धो बैठे हैं। अब इस गांव के लोग, इस इलाके के लोग
और किसी को कंधा देना नहीं चाहते हैं और किसी की लाश उठाना नहीं चाहते हैं। सरकार के हाथ में बहुत कुछ है, अगर सरकार करने पे आए तो बहुत कुछ कर सकती है। उम्मीद है इन गरीब लोगों के लिए सरकार ने 40-41 दिन में तो कुछ नहीं किया, आगे कुछ करेगी, सोचेगी कि ये गरीब लोग हैं, यही हमें इज्जत बख्शते हैं, ये गरीब लोग हैं जिन्होंने हमें सरकार में बिठाया है। सरकार होती है, सरकार में बैठे हुए लोग बहुत ताकतवर होते हैं। अगर वो अपनी ताकत का, अपने असर रसूख का, अपनी सरकार का सही इस्तेमाल करना जानते हैं तो खुदा के लिए इन गरीब लोगों पर तरस खाइए और इन गरीब लोगों का ख्याल रखिए, क्योंकि अब मज़ीद किसी को कंधा देने के लिए, मज़ीद इस तरह की खबर सुनने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। सरकार को चाहिए कि वो कोई बेहतर कदम उठाए, सरकार को चाहिए कि वो इन लोगों को राहत मुहैया करवाए